हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभात क्लासेस। तो आज हम 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट जो है मोशन, उसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, पहले उसे जरूर देखिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिएगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और हमने पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो आज कुछ बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रिगार्डिंग। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, सब जानते हैं। ऐसे ही इन डायरेक्शंस को आपको याद रखना है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो मान लीजिए कोई आदमी है, कोई एक बच्चा है जो 2 किलोमीटर किसी पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, 2 किलोमीटर। फिर वो वहां से राइट टर्न लेता है। तो राइट टर्न किधर होगा, इधर या इधर? इधर होगा। राइट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर चलता है, और फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। अब यहां से लेफ्ट टर्न कैसे होगा, इधर की तरफ, और 2 किलोमीटर फिर से चलता है। तो हमें बताना है उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस क्या होगी, 2 + 3 + 2, 2 + 3 + 2 दैट इज 7 किलोमीटर। लेकिन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रॉब्लम है, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे करेंगे, देखिए। मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं और इस यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं। तो अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 2 किलोमीटर। ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3। यहां से यहां तक पूरी कितने हो गए, 4 किलोमीटर, जबकि यहां से यहां तक 3 किलोमीटर। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये एंगल 90 था, ये एंगल भी क्या होगा, 90। तो अब हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये 4, ये 3, इसे x मान लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमने क्या माना है, x स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 16 + 9 दैट इज 25। x स्क्वायर इक्वल 25, सो x विल बी, अगर हम यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो 5 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। मान लीजिए वो ए से चलना स्टार्ट करता है, फिर बी पर पहुंचता है, फिर बी से सी पर, सी से डी पर, और वापस ए पर ही आ जाता है। पहले ए से बी गया, फिर बी से सी, फिर सी से डी, एंड देन डी से ए। तो अलग अलग जगह पर मैं अलग अलग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूंगा और अलग अलग डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। तो बात करता है पहले ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। सो ए से बी तक के लिए डिस्टेंस क्या होगी? मान लीजिए सर्कुलर पाथ की रेडियस है r, तो डिस्टेंस क्या होगी, पाथ क्या है उसका, ये इस पाथ की लंबाई, टोटल कितना होता है 2πr, ये इसका 1/4 है, दैट इज 2πr/4, दैट इज πr/2। दिस इज द डिस्टेंस। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ज्वाइन कर दो इन दोनों पॉइंट्स को, ये निकाल लिए। तो ये r, ये भी r, 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 तो ये कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। x
इसे x मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज 2r स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 2r, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब बात करते हैं ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी। पहले वो ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, तो यहां से यहां तक आ चुका है ऑब्जेक्ट। तो यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस क्या होगी, ये पाथ की डिस्टेंस पूरा कितना होता है 2πr, ये इसका हाफ है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2πr/2, दैट इज πr। डिस्प्लेसमेंट बात करता है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये r ये भी r, यानी कि क्या है डायमीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी 2r। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। कमेंट सेक्शन में a टू b टू c टू d के लिए आप कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा जरूर, और फिर a टू b टू c टू d टू और a पूरा यहां से यहां तक के लिए भी कैलकुलेट करके बताइएगा जरूर। तो ये था हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सिंपल सी बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। इस पेन को कंसीडर कीजिए, ये यहां पर स्टार्ट करता है चलना, ये चल रहा है पहले से ही, ये 1 सेकंड में 3 मीटर चलता है, अगले 1 सेकंड में भी 3 मीटर चलता है, उससे अगले 1 सेकंड में भी 3 मीटर चलता है, और उससे अगले 1 सेकंड में भी 3 मीटर ही चलता है। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, तो उसके मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए आप अपनी बाइक चला रहे हैं और वो बाइक को आपने एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चला रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे, तो जो उस बाइक का मोशन होगा वो क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, यह ऑब्जेक्ट पहले 1 सेकंड में 3 किलोमीटर चलता है, 3 मीटर चलता है, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर चलता है, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर चलता है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक सेकंड में जो कवर की गई डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तो इसीलिए क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड, तो अपना पुराने वाला एग्जांपल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट, ये है हमारी रुड़की, ये है दिल्ली। एक लड़की है आस्था, मान लीजिए वो यहां से यहां तक आस्था बाय कार रुड़की से दिल्ली गई, उसके द्वारा जो तय की गई डिस्टेंस है वो है L1, और मान लो उसको यहां से यहां तक जाने में टाइम लगता है T1। फिर एक लड़का है अभय या बंटी,
जो कि यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगता है L2 और टाइम सॉरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है L2 और टाइम लगता है उसको T2। वो ट्रेन के थ्रू गया। एक लड़का है विक्रांत, वो पहले मसूरी पहुंच गया और यहां से यहां तक वो मसूरी अपनी साइकिल के थ्रू पहले मसूरी गया और फिर दिल्ली पहुंचा। उसकी जो डिस्टेंस थी वो थी L3 और टाइम लगा उसको T3। और फाइनली मैं चला अपने हेलीकॉप्टर से। ये बंटी है, ये विक्रांत है। मैं अपने हेलीकॉप्टर से सीधा उड़ा प्रभास सर। डिस्टेंस है L और टाइम लगा मान लीजिए मुझको T। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड क्या होती है, स्पीड को समझते हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को ही स्पीड बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आस्था की, तो T1 टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी L1, तो यूनिट टाइम में कितनी करेगी L1 अपॉन T1। तो यही क्या होगी उसकी स्पीड। क्लियर। बंटी की बात करें, T2 टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने L2, तो यूनिट टाइम में क्या होगी L2 अपॉन T2। ये क्या होगी बंटी की स्पीड। विक्रांत T3 टाइम में डिस्टेंस कितनी कवर करी L3, तो यूनिट टाइम में कितनी करेगा L3 अपॉन T3। तो ये क्या होगी विक्रांत की स्पीड। तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। क्लियर। तो अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, नाम है हमारे पास आस्था, स्पीड, आस्था, बंटी, विक्रांत एंड प्रभास सर। तो आस्था की स्पीड क्या है यहां पर L1 अपॉन T1, बंटी की L2 अपॉन T2, L3 अपॉन T3 एंड प्रभास सर के लिए, प्रभास सर की डिस्टेंस कितनी है L और टाइम कितना है T। तो प्रभास सर की स्पीड क्या होगी L अपॉन T। तो हम बात कर सकते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। यूनिट की बात करें, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके लिए हमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी नहीं पड़ती। तो हमने बेसिक बेसिक बातें पढ़ी स्पीड के रिगार्डिंग। अब यहीं पे पढ़ता है वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब यहां पर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस होगा वो उसकी क्या कहलाती है वेलोसिटी। तो अगर आस्था की बात करें, आस्था के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है L, लेकिन टाइम क्या है T1। तो आस्था के लिए वेलोसिटी क्या होगी L अपॉन T1। बंटी के लिए वेलोसिटी क्या होगी L अपॉन T2। विक्रांत के लिए वेलोसिटी क्या होगी L अपॉन T3। लेकिन प्रभास सर के लिए वेलोसिटी क्या होगी L अपॉन T, क्योंकि मेरे लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है सेम, क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। तो मेरे लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी L अपॉन T। अच्छा, अब यहां पर जो मेन बात है वो ये है कि स्पीड का फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होती है जिधर की तरफ वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी इधर की तरफ चेंज हो रही है तो वेलोसिटी सॉरी जिधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है उसी तरफ क्या होती है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्लियर।
अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि स्पीड हर एक केस में वेलोसिटी से ज्यादा है, लेकिन सिर्फ इस केस में इक्वल है। यानी कि वेलोसिटी और स्पीड कब इक्वल होंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा, बिना ना इधर मुड़ने का, ना इधर मुड़ने का, ना वापस आने का, सीधा एक ही स्ट्रेट पाथ पर सीधा चलता रहेगा। तो उस कंडीशन में स्पीड और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं, सेम। यूनिट दोनों की सेम है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। तो चाहे स्पीड की यूनिट की बात करें या वेलोसिटी की यूनिट की बात करें, दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर बाय सेकंड। क्लियर? अब आपसे फिर से वही पूछ सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है वही स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, जो कि मैं आपके पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे देख सकते हैं। क्लियर? तो हमने स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा थोड़ा समझ लिया। अब थोड़ा सा डिटेल में चलता है, स्पीड की डिटेल में। स्पीड, तो मैंने स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया आपको, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट की बात करें, मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर दे दिया जाता है और आंसर में मीटर या सेकंड्स में कैलकुलेट करना होता है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 इंटू 60। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का। अगर मैं कहूं 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, कैंसिल आउट, 2 जा 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये स्पीड ही चल रही है, इसको थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपने कभी बाइक चलाई हो या स्कूटी चलाई हो और चलाते चलाते अपने मीटर की तरफ देखा हो, तो उस टाइम मीटर जो रीडिंग देता है उसे ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसे ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड देने के लिए हमारी बाइक्स में, हमारी स्कूटीज में, हमारी कार में एक मीटर लगा रहता है, इसे बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। तो जो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। एक डिवाइस और लगा होता है, एक मीटर और लगा होता है जो कि चली गई डिस्टेंस को बताता है, उसे बोलते हैं ओडोमीटर। तो कभी बाइक के अंदर देखना, एक तो स्पीड को दिखाता है और एक दिखाता है कितनी डिस्टेंस हम चल चुके हैं, उसे बोलते हैं ओडोमीटर। जो स्पीड को दिखाता है स्पीडोमीटर, और जो चली गई डिस्टेंस को दिखाता है उसे बोलते हैं ओडोमीटर। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इस बात को ध्यान से समझना है, एवरेज स्पीड को। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स करने में, लेकिन बहुत सिंपल टेक्निक से बताऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स करने का तरीका। मान लीजिए कोई
बच्चा है सपोज आदि, वो रुड़की से चलता है दिल्ली के लिए। वो पहले पहुंचता है मुजफ्फरनगर, वहाँ थोड़ी देर स्टे करता है, और मुजफ्फरनगर तक पहुंचने में वो L1 डिस्टेंस चलता है और T1 टाइम लेता है मुजफ्फरनगर। उसके बाद वो पहुंचता है मेरठ। मुजफ्फरनगर से मेरठ तक के लिए वो डिस्टेंस चलता है L2 और टाइम लेता है T2, और फाइनली वो पहुंच जाता है दिल्ली। डिस्टेंस चलता है L3 और टाइम लेता है T3। तो तुम देख सकते हो कि यहां से यहां तक की उसकी स्पीड अलग है, यहां से यहां तक के लिए उसकी स्पीड अलग है, और यहां से यहां तक के लिए उसकी स्पीड अलग है। यहां पर स्पीड क्या होगी, v1 इक्वल टू L1 अपॉन T1। यहां पर उसकी स्पीड क्या होगी, v2 इक्वल टू L2 अपॉन T2। और यहां से यहां तक की उसकी स्पीड क्या होगी, v3 इक्वल टू L3 अपॉन T3। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है यहां पर, L1 प्लस L2 प्लस L3, और टोटल टाइम क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3। ये एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला है। ये क्या है, एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला। लेकिन इसी फॉर्मूले से हम और भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से L1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। L1 की वैल्यू क्या आएगी, ये T1 इधर आ जाएगा, V1 T1। सिमिलरली यहां से L1 L2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 T2, और यहां से L3 की वैल्यू क्या आएगी, V3 T3। तो मैं L1 L2 L3 की वैल्यूज पुट करता हूं, क्या आएगी, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। एक ये फॉर्मूला बन गया नया। अगेन यहां से T1 कैलकुलेट कीजिए, T1 इधर आएगा, V1 नीचे जाएगा, तो T1 की वैल्यू क्या आएगी, L1 अपॉन V1, T2 L2 अपॉन V2, T3 L3 अपॉन V3। तो यहां पर इसी फॉर्मूले में T1 T2 T3 की वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा फॉर्मूला। L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन T1 की वैल्यू क्या है, L1 अपॉन V1, L1 अपॉन V1, L2 अपॉन V2, L3 अपॉन V3। ये इसका तीसरा फॉर्मूला है। कब अप्लाई करना है, कौन सा अप्लाई करना है, देखिए अगर आपको किसी पाथ को डिवाइड कर दिया जाए और उसमें सिर्फ डिस्टेंस और टाइम का ही जिक्र किया जाए किसी न्यूमेरिकल में, डिस्टेंस और टाइम, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर वेलोसिटी और टाइम का जिक्र किया जाए तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, और अगर डिस्टेंस और वेलोसिटी का जिक्र किया जाए तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। तो ये थी एवरेज स्पीड। एक न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा, अभी आपके सामने एक शीट अवेलेबल हो जाएगी। इस शीट को करके कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स जरूर भेजिएगा। चलिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। अ ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours. Which train travel faster? एक ट्रेन A है और एक ट्रेन B है। एक ट्रेन 120 किलोमीटर चलती है कितनी देर, कितने घंटों में, 3 hours में। दूसरी ट्रेन 180 किलोमीटर चलती है कितना, 4 hours में। तो हमें बताना है कौन सी ट्रेन ज्यादा चल रही है, ज्यादा तेज चल रही है। तो दोनों की स्पीड कैलकुलेट कर लीजिए। स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी, v1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 120 अपॉन 3, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, v2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 180 अपॉन 4, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। बी तेज चल रही है और ए धीमे चल रही है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बच्चों वाला न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल करता है।
On a 120-kilometer track, a train travels the first 30 km at a uniform speed of 30 km per hour. How fast must the train travel the next 90 km so as to average 60 km per hour for the entire trip? ध्यान से समझिएगा, एक ट्रेन का ट्रैक है जो कि टोटल 120 किलोमीटर का है। उनमें से शुरू के 30 किलोमीटर एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है, मान लीजिए v1 है, कितनी 30 किलोमीटर पर आवर, यहां ए से बी और फिर सी। ध्यान समझना, इनिशियल यहां से यहां तक के लिए इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर की। अब उसने कहा कि नेक्स्ट 90 किलोमीटर वो किस स्पीड से चले, मान लीजिए v2 स्पीड से चले, कि उसकी एवरेज वेलोसिटी वो आ जाए 60 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा एवरेज वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां तक जाने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी आ जाए। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 90 अपॉन टोटल टाइम। लेकिन प्रॉब्लम यह है टाइम तो दिया ही नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, याद करिए। 3 फॉर्मूले थे हमारे पास, एक तो था L1 प्लस L2 अपॉन T1 प्लस T2, है ना। दूसरा फॉर्मूला था V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2, और तीसरा फॉर्मूला था L1 प्लस L2 अपॉन L1 L1 अपॉन V1 प्लस L2 अपॉन V2, राइट। ये 3 फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। देखिए यहां पर L और T डिस्टेंस है, टाइम है, टाइम हमें दिया नहीं है तो यानी कि ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब यहां पर वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी है लेकिन टाइम यहां पर भी नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा, ये वाला L1 L2। ये L1 है, ये L2 है। यहां से यहां तक के लिए वेलोसिटी है V1, यहां से यहां तक के लिए वेलोसिटी है V2। तो लगाइए L1 कितना है 30 अपॉन V1 कितना है 30 है, L2 कितना है 90, बट V2 कितना है, V2 ही मान रखा है, राइट। 30 से 30 कैंसिल, 1 बचा। V एवरेज की वैल्यू क्या दे रखी है 60, तो 60 इक्वल टू ये आ गया 120 अपॉन 1 प्लस 90 अपॉन V2। ये इससे कैंसिल हुआ, 2 बचा यहाँ पर, ये सारा इधर आया, 1 प्लस 90 अपॉन V2 इक्वल टू 2, राइट। ये 1 उधर गया, 2 माइनस 1 90 अपॉन V2 इक्वल टू 1, V2 इधर गया, V2 इक्वल टू आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड बनाने के लिए उस ट्रेन को B से C तक की डिस्टेंस V2 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलनी होगी। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।